एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं सुप्रीम गोकू को। सुप्रीम गोकू ने बारडॉग की पूरी जर्नी देखी और उसने ये भी देखा कि बारडॉग ने अपनी वाइफ और अपने बेटे इन दोनों को कैसे रिवाइव किया। इस मोड पर सुप्रीम गोकू का यहाँ पर काम ऑलमोस्ट हो ही गया था। सुप्रीम गोकू बस वेट कर रहा था कि कब बारडॉग को उसकी ट्रू पावर्स मिलेगी, बट तभी उसके माइंड से कोई और कनेक्ट करता है और वो सुप्रीम गोकू से कहता है कि तुम्हारा काम वहाँ पर हो गया, अब वहाँ से जल्द वापस आओ। इस मोड पर सुप्रीम गोकू काफ़ी अलग तरीके से रिएक्ट करता है, उसे कुछ समझ नहीं आता। पर हाँ, सुप्रीम गोकू एक रात शांति से वहाँ से निकल लेता है। इसके बारे में किसी को भी कोई भी आइडिया नहीं होता। एक दिन गोकू जब उस मेटावर्स से बाहर निकल आता है, तब गोकू उस मेटावर्स को काफ़ी ध्यान से देखता है। तब वो ये समझ जाता है कि ये मेटावर्स काफ़ी ज़्यादा वियर्ड है, क्योंकि जो बाकी मेटावर्सेस है वहाँ के इवेंट्स और इसके इवेंट्स काफ़ी ज़्यादा अलग क्यों ना हो, बट कहीं ना कहीं ये सेम ही थे। पर अब जो बाकी के मेटावर्सेस है उसके अंदर के जो सुप्रीम गॉड थे वो अवेक हो गए हैं, पर अभी तक इसके सुप्रीम गॉड अवेक नहीं हुए। इसका मतलब कि यहाँ का एक काफ़ी बड़ा कैन इवेंट होना बाकी है, और जो अभी हुआ वो कैन इवेंट बिल्कुल भी नहीं था। गोकू जब उसका रेशो चेक करता है तब उसे ये पता चलता है कि इस मेटावर्स की और कॉपीज़ नहीं बन सकती, क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ें फिक्स कर दी गई है। फिर जब गोकू सुप्रीम गॉड से इस बारे में बात करता है, तब गोकू को ये पता चलता है कि ये जो मेटावर्स है, इस मेटावर्स को कभी इरेज ही नहीं किया जाएगा। ये एक शोकेस की तरह सुप्रीम गॉड के वॉलेट में पड़ा रहेगा, ताकि वो इस मेटावर्स को देख सके जब भी वो बोर हो जाए। इस फोन पर बारडॉग ने काफ़ी बड़ा कत्लेआम मचाया। उसने 12 सैन एम्पायर्स की तो जैसे जान ही ले ली थी। 13 सैन एम्पायर्स की जान लेने के बाद बारडॉग काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल हो गया था। पर हाँ, जो बारडॉग है उसने उन सैन एम्पायर्स की वाइफ और उनके बच्चों पर हाथ नहीं उठाया। बारडॉग ने उनसे कोई भी लेना देना नहीं रखा, और बारडॉग ने जब उन सैन एम्पायर्स की जान ली तब कुछ लोगों ने ये सारी चीज़ों को देख लिया और वो बाकी लोगों को इसके बारे में बताने लग गए। बारडॉग देखते देखते काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गया। इस मोड पर जैसे ही बारडॉग वेजिटा डायनेस्टी में लौटता है, तब किंग वेजिटा खुद उसका स्वागत करता है, और जब वो गिने और कैकेरॉट इन दोनों को रिवाइव देखता है तब वो थोड़ा बहुत कन्फ्यूज और शॉक हमें देखने को मिल जाता है। इस मोड पर किंग वेजिटा और बारडॉग दोनों ही साथ में बैठकर काफ़ी लंबी बातें करते हैं। असल में बात ऐसी है कि बारडॉग ने पूरे 12 सैन एम्पायर्स की जान ली है, और वो भी अलग अलग 12 सैन डायनेस्टीज़ के। तो यहाँ पर जो उनकी सैन डायनेस्टीज़ है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो रही है। वहाँ के जो सिंपल लोग हैं उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि उनके सैन एम्पायर की जान चली गई। इस मोड पर नो डाउट वो सैन एम्पायर कितने भी ज़्यादा बुरे क्यों ना हो, पर उन सैन एम्पायर्स का कुछ ना कुछ काम था। वो अपने डायनेस्टी में शांति बनाए रखने की कोशिश करते थे, और वो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को मैनेज भी करते थे। अब वो ही नहीं है तो फिर आखिर चीज़ों को कैसे मैनेज किया जाएगा। और यहाँ पर जो प्रॉब्लम खड़ी हुई है वो है उनके फैमिली के लिए, क्योंकि लोग उनकी वाइफ, उनके बेटे की काफ़ी बड़े दुश्मन बन चुके हैं। लोग उन्हें मारना चाहते हैं, और उनके बच्चे कैसे वैसे अपना नाम छुपा कर रहे हैं। इस मोड पर जो किंग वेजिटा है वो असल में बारडॉग ने जितने भी सैन डायनेस्टी को डिस्ट्रॉय किया है, अब किंग वेजिटा धीरे धीरे कर उनके एरिया को कैप्चर करने लग जाता है। इस मोड पर बारडॉग को ये समझ नहीं आ रहा था, और बारडॉग इस बारे में किंग वेजिटा से बात भी करता है। किंग वेजिटा कहता है, वैसे तुमने यहाँ के एम्परर्स को मार दिया है तो फिर इन्हें प्रोटेक्ट करने वाला कोई नहीं है। हम इनकी जगह को अपना बना सकते हैं और अपने लैंड को और भी ज़्यादा एक्सपेंड कर सकते हैं। इस मोड पर किंग वेजिटा काफ़ी सारे लैंड को पूरी तरीके से अपना बना लेता है, काफ़ी सारे डायनेस्टीज़ को अपना बना लेता है। और यहाँ पर बारडॉग को शक होता है कि कहीं इन सब के पीछे किंग वेजिटा का तो हाथ नहीं। इस मोड पर किंग वेजिटा समझ जाता है कि बारडॉग को उसके ऊपर शक हो गया है। इसकी वजह से किंग वेजिटा बारडॉग को चुप कराने के लिए उसे कहता है, तो अभी हम इतने बड़े लैंड को कवर कर ही रहे हैं, तो फिर मुझे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल मिनिस्टर की ज़रूरत पड़ेगी, तो आपसे तुम मेरे मिनिस्टर बन जाओ। इस मोड पर बारडॉग इस चीज़ को सुनकर ज़्यादा शांत होता है और सोच में पड़ जाता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। इस मोड पर किंग वेजिटा ने बारडॉग का मुंह बंद करने के लिए ये कहा था, और यहाँ पर जो किंग वेजिटा है उसका प्लान कुछ और ही था। इस इवेंट के कुछ टाइम बाद किंग वेजिटा को एक बेटा होता है, मतलब कि ये है वेजिटा का छोटा भाई। और तब बारडॉग के दिमाग में ये सवाल आता है कि अगर किंग वेजिटा और उसकी वाइफ ये दोनों इतने खुश है, तो फिर अगर बारडॉग ने अगर बाकी चीज़ों में इंटरफेयर नहीं किया होता, तो फिर वो एम्पायर्स भी अपनी वाइफ के साथ काफ़ी ज़्यादा खुश होते। और बारडॉग को उनकी वाइफ्स का अब काफ़ी अलग टाइम बाद ख्याल आता है, और बारडॉग ये सोचता है क्यों ना उन्हें ढूंढा जाए और उनके हाथ में सत्ता दी जाए। जब बारडॉग किंग वेजिटा से इस बारे में बात करता है, तब किंग वेजिटा को ये चीज़ कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आती। पर यहाँ पर बारडॉग ने ये सब कहा है तो फिर वो इग्नोर नहीं कर सकता, क्योंकि क्या पता अगर इसकी बात ना सुनी जाए और ये भड़क जाए तो ये कब क्या कर देगा कौन जाने। और वैसे भी ये पास्ट में 12 सैन एम्पायर्स की जान ले चुका है, और सिर्फ 2 ही सैन एम्पायर्स अब सर्वाइव कर पाए हैं। वैसे तो किंग वेजिटा बारडॉग की इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं था,
पर वो यहाँ पर नाराज़गी जताकर करे भी क्या, क्योंकि इस मोड़ पर अगर बारडॉग भड़क जाए तो फिर बारडॉग काफ़ी कुछ कर सकता है। किंग वेजिटा इस वजह से हाँ में सर हिला देता है कि आखिर तुम जो करना चाहते हो करो। एक एक कर बारडॉग ने सारे ही सेनेपर्स की वाइफ को ढूंढ लिया, पर उनकी सिचुएशंस काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल के तौर पर उसे लग रही थी। एक टाइम पर बारडॉग को उन पर काफ़ी ज़्यादा दया भी आती है, पर हाँ ये सभी बारडॉग से काफ़ी ज़्यादा नफरत कर रही थी। बारडॉग उन सभी से माफ़ी मांगता है कि पास्ट में बारडॉग ने उनकी पूरी फैमिली को जैसे बर्बाद कर दिया था, और बारडॉग उनसे कहता है कि मैं आपका राज्य आपको वापस दे रहा हूँ। इस मोड़ पर गिने को बारडॉग की ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, क्योंकि उसके दिमाग में ये चल रहा था अगर बारडॉग इनकी हेल्प ना करे तो ही अच्छा है, क्योंकि ये एक तो एक तड़प तड़प के मर जाएंगी, या फिर इन्हें इनके हाल पे छोड़ दिया जाए तो फिर ये वैसे ही रहेंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आखिर इन्हें भी वो सज़ा मिलनी चाहिए जो इनकी वजह से बारडॉग को मिली थी। पर एक दिन न जाने बारडॉग को क्या हुआ, बारडॉग एकदम से अपने मिनिस्टर वाली जॉब से पूरी तरीके से रिज़ाइन ले लेता है, और फिर वो एक विलेज एरिया को ढूंढता है और वहाँ पर शिफ्ट हो जाता है। इस वर्ड पर गिने, गोकू, रेडिट्स, बारडॉग ये चारों ही उस जगह पर रहने लग जाते हैं, और वहाँ के लोग बारडॉग को काफ़ी अच्छी तरीके से जानते भी हैं। और बारडॉग ने वहाँ पर अपना नया काम स्टार्ट किया। वो इतना ब्रूटल लाइफ रहकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था। उसने खेती बाड़ी करना स्टार्ट कर दिया, और जो उसका घर था वो एकदम आलीशान महल जैसा नहीं था, वो एक एवरेज सिंपल से घर में रहता था। इस मोड़ पर बारडॉग अपने लाइफ में काफ़ी ज़्यादा आगे निकल चुका था। बारडॉग उसके पास्ट को भूलने की कोशिश करता है, और बारडॉग की लाइफ काफ़ी अच्छी तरीके से आगे बढ़ रही थी, पर एक पॉइंट तक। एक रात जो बारडॉग है वो गिने और कैकेरॉट इन दोनों के साथ काफ़ी पीसफुली सोया हुआ था, पर अचानक से बारडॉग की आँख खुलती है। वो सीधा उठकर बैठ जाता है। बारडॉग एक बार गिने और कैकेरॉट इन दोनों की तरफ देखता है, और हम देखते हैं बारडॉग पूरी तरीके से पसीने से तर भीगा हुआ था। इस मोड़ पर बारडॉग उठता है और वो वॉशरूम में जाता है, पर तभी न जाने क्या होता है, बारडॉग वापस से बेडरूम में आकर सो जाता है। पर जब फिर बारडॉग उठता है तब उसके चेहरे पर एक इविल सी स्माइल होती है, और फिर बारडॉग धीरे धीरे कर रेडिट्स के रूम में जाने लग जाता है। उतने टाइमिंग में गिने भी जाग जाती है, पर जो गिने है वो जैसे ही जागती है वो बारडॉग से पूछने वाली होती है कि आखिर तुम जा कहाँ रहे हो, बट गिने कुछ भी नहीं कहती, क्योंकि उसे बारडॉग की चाल काफ़ी ज़्यादा अलग लगती है। इस मोड पर गिने एकदम से बारडॉग को ऑब्जर्व करने लग जाती है। वो अपने मुंह से एक वर्ड भी नहीं निकालती। जैसे ही बारडॉग रूम के बाहर जाता है वैसे ही गिने इस मोड़ पर दरवाजे के एक साइड में खड़े होकर चीज़ें देखने लग जाती है, और गिने क्लियरली देखती है कि बारडॉग उसके बेटे रेड्स के रूम में गया हुआ है। और जब बारडॉग रेड्स के रूम में जाता है तब वहाँ से एकदम से चिल्लाने की आवाज़ आती है, और ये होती है रेडिट्स की। जैसे ही गिने ये आवाज़ सुनती है वो एकदम से अपने बेटे कैकेरॉट को पकड़ती है और फिर रेडिट्स के रूम की तरफ भागती है, और जब वो रेडिट्स के रूम के अंदर देखती है तब उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसके ही हस्बैंड ने उसके ही बेटे की जान ले ली है। उसने एक गॉड स्लेयर ब्लेड की तरह एक अटैक बनाया था, और वो अपने बेटे की छाती में उस ब्लेड को पूरी तरीके से मार देता है। रेडिट्स का काफ़ी सारा खून ज़मीन पर गिरा हुआ था, और फिर बारडॉग धीरे धीरे कर गिने और कैकेरॉट इन दोनों की तरफ आने लग जाता है। इस मोड़ पर जो गिने है वो एकदम से पीछे हो जाती है। वो बारडॉग से सवाल करती है कि आखिर अब तुमने ये क्यों किया। यहाँ पर जो बारडॉग है वो कहता है जो मेरा काम है मुझे वो करना ही चाहिए। इस मोड़ पर गिने बारडॉग को और भी ज़्यादा जोर से चिल्लाने लग जाती है। वो बारडॉग को डांटती है, उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा बुरा कहती है, पर इस वर्ड पर बारडॉग के चेहरे की जो इविल स्माइल है उसे देखकर गिने काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी। उसके रोंगटे पूरी तरीके से खड़े हो गए थे, और फिर वो कहता है अब कैकेरॉट को मेरे हवाले कर दो। ये सुनते ही गिने पूरी तरीके से शॉक हो जाती है, और यहाँ पर जो गिने हैं वो काफ़ी अननोन जगह पर टेलीपोर्ट करती है, एक ऐसी जगह पर जिसके बारे में सिर्फ गिने जानती है, बारडॉग नहीं। इस मोड पर गिने एक काफ़ी अननोन लोकेशन पर टेलीपोर्ट करती है, और जब गिने यहाँ पर टेलीपोर्ट करती है वो अपनी एनर्जी की को पूरी तरीके से माइनस करती है, और उसकी एनर्जी की को माइनस करने का रीज़न ये है कि जो उसका हस्बैंड है बारडॉग, अगर वो गिने की एनर्जी की को सेंस कर लेता है तो फिर वो काफ़ी आसानी से गिने की तरह टेलीपोर्ट कर सकता है, और वो भी उस लोकेशन पर जिस लोकेशन पर प्रेजेंट टाइमिंग में गिने खड़ी है, और हो सकता है ये गिने के लिए काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम बन जाए। और हम देखते हैं कि गिने इस मोड़ पर खड़ी है तो होली रेल्म ऑफ एंजल्स में, जहाँ पर बारडॉग एक बार आ चुका है, और वो भी यहाँ के प्रिंस लूसिफ को गिरफ्तार करने के लिए, और तब बारडॉग ने यहाँ के प्रिंस लूसिफ को गिरफ्तार किया था। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ग्रैंड कंसाई, जिसे मदर ऑफ ऑल एंजल्स कहा जाता है, जो अपने ग्रैंड प्रिंस की वाइफ है, इस मोड़ पर गिने उसके सामने खड़ी होती है। यहाँ पर जो कंसाई है वो गिने को देखकर थोड़ी बहुत शौक हमें देखने को मिलती है, और यहाँ पर जो कंसाई है वो गिने से कहती है
क्या तुम गिने ही हो? और क्या तुमने अभी जस्ट एक रेल्म से दूसरे रेल्म में टेलीपोर्ट करा है? ऐसा करने के लिए लेजिट इतनी एनर्जी लगती है कि अगर इतनी एनर्जी को मैं यूज़ करूँ तो फिर मेरी पलकों में जान चली जाए। और साथ ही में तुमने एक बच्चे के साथ टेलीपोर्ट किया है, ये तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और तुमने यहाँ पर आते से अपनी एनर्जी की को वैनिश कैसे कर लिया? इस मोड पर गिने एकदम से चिल्लाती है। वो कहती है जल्दी से मुझे उस रूम में लेके चलो जिस रूम के अंदर अगर हम बैठे तो हमारी एनर्जी की बाहर किसी को भी सेंस नहीं होती। वहाँ पर जाने के बाद ही मैं सेफ फील करूँगी। और यहाँ पर वो कहती है तुम्हारे इन फैसलों का जवाब मैं तुम्हें बाद में दूंगी। और यहाँ पर मदर ऑफ ऑल एंजल गिने को लेकर उस लोकेशन पर चली जाती है। और यहाँ पर गिने अपने लाइफ की सारी ही सिचुएशंस को मदर ऑफ ऑल एंजल के सामने रख देती है। इस फोन पर मदर ऑफ ऑल एंजल ये समझ जाती है कि आखिर यहाँ पर गिने कहना क्या चाहती है। मदर ऑफ ऑल एंजल गिने से कहती है मैं इस चीज़ को राज ही रखूँगी। और फिर इस मोड पर मदर ऑफ ऑल एंजल इस चीज़ को राज रखती है कि गिने इस मोड पर एंजल रेल्म में है। और इस मोड पर जहाँ पर गिने ठहरी हुई है वो एरिया असल में मदर ऑफ ऑल एंजल का अपना पर्सनल एरिया है, तो वहाँ पर कोई ज़्यादा आने भी नहीं वाला। इस मोड में मदर ऑफ ऑल एंजल और गिने ये दोनों बात कर ही रही थी कि तभी गिने की आंखों में से धीरे धीरे आंसू आने लग जाते हैं, क्योंकि थोड़ी देर पहले गिने ने अपने बड़े बेटे रेड्स की मौत होते हुए देखी है। गिने काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा रोने लग जाती है। और यहाँ पर जो कैकेरॉट है उसकी भी आँख फाइनली खुल जाती है और वो स्माइल करने लग जाता है, वो हंसने लग जाता है और फिर वो गिने के साथ खेलने वाला होता है। इस मोड पर गिने कैसे वैसे अपनी आंखों को कंट्रोल करती है और रोना बंद करती है। और फिर वो कैकेरॉट की तरफ देखकर एक स्माइल करती है। उसका एक बेटा मरा पर एक बेटा जिंदा है। तो हाँ, ये एपिसोड काफ़ी ज़्यादा वियर्ड था। इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं। सबसे पहला सवाल तो यहाँ पर ये निकल के आता है आखिर बारडॉक के दिमाग में ऐसा क्या आया कि उसने अपने सबसे बड़े बेटे रेडिट्स की जान ले ली, और वो भी एक ब्रूटल तरीके से। आखिर बारडॉक ने ऐसा क्यों किया? और गिने इस मोड पर होली रेल्म ऑफ एंजल आ गई है, तो फिर अब आखिर गिने का सामने का प्लान क्या होने वाला है? क्या गिने एक बार ये चेक करेगी कि आखिर बारडॉक के साथ क्या हुआ है? आखिर बारडॉक के साथ हुआ क्या है? गिने को ये लाइफ में कभी पता चल पाएगा? और जब गिने को सिचुएशंस पता चलेगी तब वो कैसे रिएक्ट करेगी? और बारडॉक अपने होश और आवाज़ पर है या नहीं, ये चीज़ हम नहीं जानते। और यहाँ पर जो बारडॉक है वो दूसरों के बच्चों के साथ काफ़ी अच्छे से रहा, पर आखिर ऐसा क्या हुआ कि उसे खुद के ही बच्चे की जान लेनी पड़ गई? तो इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते, तो इन फैसलों के जवाब हम जानेंगे अपने आने वाले कुछ वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो जल्दी जाकर इस वीडियो को एक लाइक करो और कमेंट करना मत भूलना। इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर से कर लेना और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में।